नमस्कार। मैं सचिन कुमार। स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। शैक्षिक समावेशन भी कहते हैं इसे, और समन्वित शिक्षा भी कहा जाता है इसे। इससे अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। यह एक ऐसी शिक्षा है जो यह निश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और इसमें योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि तथा उम्र के किसी प्रकार का अवरोध पैदा न कर सकें। यानी ये जो कारक हैं, योग्यता है, शारीरिक अक्षमता है, और भाषा के द्वारा या परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा उसको सीखने सिखाने में कोई समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के विकास के लिए किए गए उपाय या विकास करने वाले तत्व क्या हैं। तो सबसे पहले है कि सभी जाति के बच्चों को समान शिक्षा देनी होगी। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी है कार्यशील बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। जो बच्चे होटल में या रेस्तरां में या किसी अन्य जगह पर कार्य में संलग्न हैं, उनको विद्यालय से जोड़ना होगा। या फिर सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। प्रवासी यानी जो बाहर से आए हुए बच्चे हैं, उनको बोलते हैं प्रवासी। या श्रमिकों को श्रमिक बच्चों को शिक्षा के उचित अवसर देना ही समावेशी शिक्षा में आता है। एक नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के रोगों, यानी बच्चा रोगों से ग्रसित होता है, ग्रसित बालकों का उपचार करते हुए शिक्षा देना। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है समावेशी बच्चों की विशेषता क्या है, यानी समावेशी बालकों की विशेषता। ये विशेषताएं क्या हैं? समावेशी बालक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः, इस पे जोर देना है, पूर्णतः एक दूसरे से अलग होते हैं। कोई बच्चा कैसा भी है और कोई बच्चा कैसा भी है, ये सब अलग अलग होते हैं। इनमें कारक है हमारा शारीरिक या मानसिक रूप से अलग होना, सामाजिक या भावात्मक रूप से अलग होना। नेक्स्ट है समावेशी बालकों के गुण, गुण तथा स्वरूप सामान्य बालकों से अलग होते हैं। एक ये पहचान है, विशेषता है। समावेशी बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। समावेशी बालकों की समझने की शक्ति में भिन्नता होती है, यानी कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है और कोई देर से समझता है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। समावेशी बालकों को सामर्थ्य बनाने के लिए उनके व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। उनके व्यवहार की भी परिवर्तन करना है हमें। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, यानी विशिष्ट बालकों की पहचान क्या है? जिन्हें हम स्पेशल, जो नीड होती है स्पेशल, हमें ध्यान देना है इनके ऊपर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों व गुणों के कारण अलग होते हैं। सामान्य बच्चों में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां क्या क्या हो सकती हैं? देखो,
बच्चा जो है अंतर्मुखी हो सकता है, निराशावादी हो सकता है, स्थिर संवेग वाला हो सकता है, या शर्मीला स्वभाव हो सकता है उसका, निष्क्रिय हो सकता है, यानी किसी भी एक्टिविटी पर कोई ध्यान ही नहीं है, आत्म केंद्रित होता है यानी अपने आप में ही मस्त रहना, चिंताग्रस्त होना, बच्चे का निर्भरता, कभी कभी उग्र होना, ये भी एक लक्षण है, एकाकी भावना वाले। इनकी पहचान के तरीके नीचे दिए गए हैं, देखिए। इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला है निरीक्षण करके। इन बच्चों का निरीक्षण करके हम पहचान कर सकते हैं। दूसरा है चिकित्सा पद्धति के द्वारा। तीसरा है मानसिक परीक्षण, उस बच्चे का मानसिक परीक्षण करा लें। चौथा है शैक्षिक परिणामों द्वारा, यानी बच्चे के जो परिणाम है, शैक्षिक गतिविधियों के जो परिणाम है उनके द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्यवहार के अवलोकन द्वारा, उसका व्यवहार हम देख लेंगे। उसके बाद सामाजिक एवं साक्षात्कार द्वारा पहचानना। देखिए, विकलांगता जो है 3 प्रकार की होती है, एक शारीरिक, एक मानसिक, विकलांगता के प्रकार में सामाजिक रूप से भिन्नता, मानसिक रूप से, शारीरिक और मानसिक, और एक होती है संवेगात्मक। ये कुछ विकलांगता के प्रकार हैं। सामान्य बच्चों में पाई जाने वाली मानसिक विशेषताएं। सामान्य बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल 90 से 110 के बीच में होता है। मानसिक भिन्नता का कारण वंशानुक्रम और वातावरण पर भी होता है। वंशानुक्रम का 80% और एनवायरमेंट का 20% मानसिक भिन्नता का कारण होता है। सामान्य बालकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। पोषण भी मानसिक भिन्नता का आधार है। अन्य कारण है बुद्धि, दूसरा है आयु, तीसरा है खेल, व्यायाम, प्रजाति, परिवार, ये भी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम सृजनात्मक बालकों के बारे में बात करेंगे। सृजनात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? ओके, तो ये टॉपिक हमारा समावेशी शिक्षा का है। समावेशी शिक्षा में जितने भी टॉपिक हैं हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सृजनात्मक बालक की। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद।